फेथ ऑन फायर। बहस इसलिए क्योंकि इस्लाम में बुत पूजा मना है, यानी कि मूर्ति की पूजा हराम मानी जाती है। तो सवाल उठता है कि क्यों नाजिया ने इस नियम को तोड़ा और क्यों असद ने मूर्ति पूजा करने के लिए अपना धर्म ही छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं देश की सबसे बड़ी बहस। तो देखिए, इसी बहस में इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बताएं आपको खास मेहमान हैं नाजिया इलाही खान है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मोहम्मद उस्मान है जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आऊंगी नाजिया इलाही खान जी आप ही के पास। देखिए, मूर्ति पूजा हराम है, फिर क्यों नाजिया ने मूर्ति पूजा की, यज्ञ किया, और असद की वापसी का, घर वापसी का संदेश क्या कहता है? सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं एक संवैधानिक देश में रहती हूँ और संवैधानिक देश मुझे इस बात की अनुमति देता है और संविधान मुझे इस बात की अनुमति देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेमतलब के रोड पर नमाज हो सकते हैं और जो इस्लाम में कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों में जो अलहामी किताब अल कुरान के सारे अहकाम में जो मजार परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है, जब ये मुसलमान आराम से कर रहे हैं और मैंने जो हवन किया है और निर्जल 3 घंटे से ज्यादा मैंने हवन किया है और मैंने तो उसमें मुसलमान बेटियों को हिजाब से मुक्त करने की प्रार्थना की है। मैंने तो नए वर्ष के लिए संकल्प लिया है कि हमारी बेटियां एक ऐसे झूठे इस्लामिक रिचुअल की वजह से हिजाब नुमा एक टेंट में फंसी हुई हैं और इस्लाम की झूठी बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, जिससे बाहर निकालना होगा। 2026 में हिजाब मुक्त भारत करना होगा। हमारे अल कुरान में हिजाब का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। सूरह अल नूर में जिल्बाब का जिक्र है और जिल्बाब का मतलब होता है, जिल्बाब अरबी का लफ्ज है और उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। ये जो शक्ल छुपा करके, ये जो अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाने का काम किया जा रहा है, हमारी शक्ल हमारी पहचान है। फॉर गॉड सेक, हमारी शक्ल ही हमारी पहचान है। और जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं तब हम अपना हिजाब उठाते हैं। जब हम वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो हिजाब उठाते हैं। मुसलमान बेटियां जब जज बनती हैं तो वो इजलास में तो पर्दा डाल करके नहीं बैठती हैं। मुसलमान बेटियां जब प्लेन उड़ाती हैं तो वो तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके नहीं बैठती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो झूठा इस्लामिक रिचुअल जो बनाया गया है जोर जबरदस्ती का, इसको खत्म करके जितने भी झूठे और फैब्रिकेट इस्लामिक रिचुअल हैं उसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर नाजिया का हवन करना मुसलमानों को और इस्लामिक स्कॉलर को इतना बुरा लग रहा है तो नाजिया को भी, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, और नाजिया को भी बुरा लग रहा है कि ये लोग मजार परस्ती क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के की मुखालफत कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार जो उनका जो कब्रिस्तान है वो आज तक मिट्टी का है। लेकिन ये जिस तरीके से अजमेर में मजार शरीफ चल रहा है, जिस तरीके से निजामुद्दीन औलिया चल रहा है, ये कहां से इतना इंटीरियर का पैसा भी आ रहा है और क्यों ये कुरान के खिलाफ ये मजार परस्ती की जा रही है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कुरान हमें फिरका की इजाजत नहीं देता है। बार बार अल्लाह सुभान ने बताया अल कुरान के माध्यम से कि कभी भी मुसलमानों को फिरके में नहीं बंटना है। आज 72 फिरका कहां से आ गया? कौन पैगंबर बनाया है 72 फिरका? क्या कोई मुझे बताए कि जिस जमीन पर मक्का मुअज्जमा मदीना मुनव्वरा है, क्या वहां पर कोई मजारे हैं? यहाँ मजार हो रहा है, यहाँ 72 फिरका हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे। पैगंबर मोहम्मद के उसूल में है, सुन्नत रसूल में है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो ऐसी इबादत जायज नहीं होगी। आप रोड पर नमाज पढ़ते, बच्चे स्कूल में ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, आप कर क्या रहे हैं? मेरा हवन करना चुभ रहा है और इनका नंगा नाच किसी को नहीं चुभ रहा है क्या? मुझे तो चुभ रहा है, मैं तो बोलूंगी भाई। और फतवा इज अ सजेशन, मैंने फतवा मांगा नहीं है। तो किसी इस्लामिक स्कॉलर या किसी मुल्ला मौलवी को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत भी नहीं है। और अगर कोई फतवा जारी किया तो कॉलर पकड़ करके खींच के ले जाऊंगी सीधा सऊदी अरबिया। ठीक है, आपने तमाम बड़ी बातें कही हैं। मोहम्मद उस्मान जी, आपने सुना नाजिया जी को। अगर वो चाहती है यज्ञ करना, अगर वो चाहती है कि वो पूजा करे, तो इसमें आपत्ति क्यों है? क्या आपत्ति है उस्मान जी?
देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। हम्म। एक तो है मजहबी नजरिया, हम्म। और एक है हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके संविधान से संवैधानिक अधिकार। ठीक तो है। उसके तहत हमारा देश का जो संविधान है वो इजाजत देता है कि वो अपना कोई भी मजहब अख्तियार करे और अपने फेथ के हिसाब से जो उसे अच्छा लगे वो करे। हम्म। ये तो नहीं, है। यहाँ आ पर रही आप हूँ गलत आपके कह रहे पास। हैं। बोलती और बोलो, फिर बोलो, चलो बोलो। आदत आपको इख्तियार गलत तो करने की पड़ेगी। जरूरत नहीं है मुझे। कोई भी मजहब इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। मेरा फ्रीडम है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा संवैधानिक राइट है। संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक में कि मैं जाकर के नमाज भी पढ़ सकती हूँ, मैं यज्ञ भी कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी धर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है या इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। तो आपने गलत वर्ड इस्तेमाल किया है, इख्तियार का। नहीं, मैंने मैंने कोई गलत लफ्ज अख्तियार नहीं किया। और ये तुम्हारा अपनी नहीं, सोच है, चाहे आपने जो क्यों करो आप। इस्तेमाल किया? आप आप मुझे अपनी क्यों सोच डिक्टेटरशिप में लेकर अरे, आ रहे आप हैं? अपनी सोच दूसरों पर क्यों थोपना चाहती हैं? आप अपनी सोच मेरे ऊपर आपको जो थोप रहे हैं अच्छा मौलाना लगे करें। साहब। आप अपनी सोच आपको मेरे जो ऊपर अच्छा थोप रहे लगे हैं। वो आप मैं अख्तियार करें, जो आप मुझे आपको अच्छा लगे कन्वर्जन वो का काम ठीक करें। है, मौका जी, मत बात पूरी दीजिए। करिए आप उस्मान जी। आपको दूसरों की सोच को वो करने का अख्तियार नहीं है। हम्म। आप अपने हिसाब से जो मर्जी करें वो करें। लेकिन जब बात की जाएगी इस्लाम के नाम पर, जब आप इस्तेमाल करेंगी कुरान को और इस्लाम को, अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको उसी की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। और वो वाह। आपको कहीं ये इजाजत नहीं देता कि आप मूर्ति पूजा करें। आपको इस्लाम कहीं इजाजत नहीं देता, आपको कुरान कहीं इजाजत नहीं देता कि आप मूर्ति पूजा करेंगी। रही बात, आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया कि फला जगह ये होता है, ये होता है, मजार पर ये होता है। देखिए, ये किसी का फेल है। हम उस फेल को, क्या किसने क्या किया, उसको अपने मजहब की बात नहीं मान सकते। मजहब के लिए जो बुनियाद है मजहब की, हम उसकी बात करेंगे। तो कुरान है, हदीस है और फिका है, उसके मुताबिक जो एक तौर तरीका बनाया गया है कि आपको जिंदगी के हर शोबे में किस तरह से करना है, ये तमाम आ रही चीजें हूँ आपके हैं। पास। ये उसके हिसाब से जो उस पर अमल करने वाला है वही इस्लाम का सच्चा दावेदार अपने आप को कह सकता है। और अगर वो उन चीजों को छोड़ रहा है, उसका अमल अगर कुरान के, हदीस के, फिका के मुताबिक नहीं है, तो वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम में दाखिल हूं और मैं मुसलमान हूं। मुसलमान होने के लिए उसे हर हालत में अल्लाह के आगे और रसूल अल्लाह के हुक्म के आगे उसको सरेंडर करना पड़ेगा। हर हालत में उसे सरेंडर करना पड़ेगा। और वो अगर उस सब चीज से अलग जाता है, उसकी मुखालफत करता है, उसका अगर वो बागी होता है, तो वो मुर्तद है, वो इस्लाम में रहता ही नहीं। अब कोई भी है तो अगर किसी दूसरे के उसके बारे में अगर पूछा जाएगा कि उसने क्या तरीका अख्तियार किया है, तो वो उन सरकमस्टांसिस के हिसाब से बताएगा। लेकिन असली चीज तो जो जिसने किया है वो समझे। अरे भाई, आपने क्या किया है उसके बारे में तो आप अपनी राय सबसे बेहतर रख सकती हैं कि मैंने ये काम किया, ये छोड़ा, मेरी ये नियत है, फला काम में ये नियत है। आपको दूसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है और कोई दूसरा आप पर उंगली नहीं उठाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। निजी फेथ है और यकीनन ये जाती तौर पर ही विश्वास और यकीन का मामला है। और मजहब यकीनन बिल्कुल जाती तौर पर इस्तेमाल करने की चीज है और मानने की चीज है। ठीक है। जो इसमें दाखिल होगा वो उसके हिसाब से अमल करने की बात करेगा, और जो इसमें नहीं रहना चाहता हाँ। वो उसके लिए आजादी है। लेकिन एक फर्क यहां बुनियादी है। इस्लाम में बाहर से अगर कोई व्यक्ति दाखिल किया जाता है तो उस पर जबरदस्ती करने का बिल्कुल हक नहीं है। लेकिन अगर कोई इस्लाम के अंदर है तो हालात बदल जाते हैं। उसे हर हालत में, अगर वो इस्लाम में रहना चाहता है तो इस्लाम के कवानीन उसे हर हालत में मानने ठीक होंगे। है। आप जो बात कह रहे हैं उसका मैं जवाब लेती हूँ नाज़िया जी। देखिए, उस्मान जी दो बातें कह रहे हैं। पहला ये कि आपकी ये निजी फेथ है, आपकी खुद का विश्वास, अगर आप चाहती हैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करना तो ये आपकी खुद की मर्जी। दूसरी बात तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पूजा करती हैं, यज्ञ करती हैं, तो आप सच्ची मुसलमान नहीं कहलाएंगी। जवाब आपका। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा अपनी स्पीच के दौरान में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करते थे। क्या वो मुसलमान नहीं थे? नहीं थे क्या? अब आती है दूसरी बात कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये सुन्नत रसूल की इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे
फर की टोपी पहना हुआ है इन्होंने, शेरवानी टाइप का भी कुछ पहने हुए हैं, पर इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला कि जो मजार परस्ती कर रहे हैं वो आका पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, जबकि पैगंबर मोहम्मद ने मना किया है मजार परस्ती करने के लिए। आज अगर मैं ये ठान लूं कि मैं नमाज भी पढ़ूंगी और मस्जिद जाकर पढ़ूंगी और मैं यज्ञ भी करूंगी, पूजा भी करूंगी, मैं इनसे ही पूछना चाहती हूं कि क्या देश का सर्वोच्च न्यायपालिका मुझे मना कर देगा? मैं भारत में रहती हूं, मैं किसी इस्लामिक और शरई देश में नहीं रहती हूं। मेरी माँ 5 वक्त नमाजी है, मेरे अब्बा 5 वक्त नमाजी हैं, मेरी बहनें 5 वक्त नमाजी हैं, और मैं अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की जिद करती हूँ, मस्जिद अल्लाह का घर है, और मैं हवन भी करती हूँ, तो किसकी हिम्मत है कि मुझे रोक सके? और रोकने के लिए फतवा, इस्लामिक फतवा संवैधानिक देश में नहीं चलता है। मैं इस्लामिक स्कॉलर साहब को याद दिला दूं कि पाकिस्तान आपने ले लिया था और इस्लामिक देश बना लिया था, इसको आप पाकिस्तान बनाने की कोशिश ना करें। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि मौलाना साहब बार बार घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि वो अगर उस इख्तियार कर चुकी हैं, अगर इनको अल्लाह की, अबू मरतहत की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अगर चिट्ठी आ गई है कि नाजिया कन्वर्ट हो रही है या नाजिया को कन्वर्ट कर दो तुम लोग मिल करके, तो बस मैं वो चिट्ठी देखना चाहती हूँ। बस अगर अबू मरतहत की या जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कोई चिट्ठी आई है। पांचवी बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ कि अगर हजरत इब्राहिम, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि आज रहने वाला भारत का मुसलमान भी शोभा यात्रा पर पत्थर मारे और दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़े। ये जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो एक नया इतिहास रचने और एक नया इतिहास लिखने की जरूरत है कि जब आप भारत में रहते हैं, जब आप एक संवैधानिक देश में रहते हैं, तो सारे धर्मों को मान सम्मान देते हुए चलना पड़ेगा। मूर्ति पूजा क्या बोल रहे हैं आप मौलाना साहब? भगवान की पूजा करती हूं मैं, मूर्ति पूजा नहीं करती हूं मैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, उसमें जान दी जाती है मंत्रों के द्वारा। आप मूर्ति पूजा बोल करके आप हिंदुओं को उनकी आस्था का ठेस पहुंचा रहे हैं। आप पैगंबर मोहम्मद की शहादत की उंगली से चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं, क्यों? हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं ला सकते क्या? इस्लाम में करिश्मा हो सकता है, सनातन धर्म में करिश्मा नहीं हो सकता है क्या? हमारे इस्लाम में बुर्राक उड़ता हुआ घोड़ा हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म में कृष्ण और कन्हैया नहीं हो सकते क्या? ठीक है। शिव और पार्वती नहीं हो सकते क्या? तो ये मूर्ति पूजा बोलना बंद कीजिए और सनातन धर्म के देवी देवताओं को डिफेम और मलाइन करना बंद कीजिए। भारत में रहते हैं, प्रेम से रहिए। अगर एक मुसलमान बेटी सनातन धर्म को इज्जत दे रही है, मान दे रही है, मर्तबा दे रही है, तो एक मिसाल बनाना चाहिए आपको कि किस तरीके से देखो मेरे ही मजहब की मुसलमान बेटी भगवान को भी इज्जत दे रही है और अल्लाह और पैगंबर को भी इज्जत दे रही है। ये मिसाल बनाना चाहिए आप लोगों को, ना कि मेरे ऊपर कटाक्ष करना चाहिए। ठीक है उस्मान जी, देखिए हम सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है ही, लेकिन उसके अलावा धर्मनिरपेक्ष देश भी है, सेक्युलर कंट्री भी है। और यहाँ केवल एक मुस्लिम को लेकर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म से आने वाले लोग जो हैं अलग अलग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद हर जगह जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या इससे आपत्ति क्यों? अगर नाजिया जैसे अन्य लोग जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो पूजा करें, अगर वो चाहते हैं कि वो गुरुद्वारे में जाएं और पूजा वहां पर भी करें, उससे आपत्ति क्यों? उस्मान जी देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, खासकर इस्लाम ने तो हर छोटी से छोटी चीज का एक पूरा तरीका बता रखा है, पूरा कोड है उसका कि आपको कैसे खाना पीना है, कहाँ कमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अपनी जो है ना जानकारी की वजह से या अपने यकीन में कच्चे होने की वजह से बहुत सारी चीजें इस्लाम में मना है, मगर जो इस्लाम के मानने वाले हैं नाम निहाद, उनके बीच में मौजूद है। मैं अगर उदाहरण पर बात करूं तो जातिवाद, फिरका परस्ती, छुआछूत, ये इस्लाम में कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मुसलमानों में मौजूद है। नफरत है, बेहयाई है, नाच गाना है, बेपर्दगी है, इस्लाम मना करता है लेकिन मुसलमानों में है। शराब, अफीम, नशा, सूद, ब्याज, ये बारात, सालगिरह मनाना, बुग्ज, हसद, कीना, नफरत, पाखंड, ढोंग, दिखावा, मक्कारी, जुल्म, ज्यादती, फैशन,
ये सब चीजें इस्लाम में मना है, फिजूल खर्ची मना है, लेकिन मुसलमानों के अंदर मौजूद है। तो वो उनका अपना जाती फेल है, उससे इस्लाम नहीं बदल गया। अगर कोई आतंक की घटना भी करता है तो वो जो करने वाला है वो जिम्मेदार उसका हुआ, उसका मजहब, उसकी कौम, उसकी जात उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यकीनन ये बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी कमियां मुसलमानों के अंदर हैं, उनको इन्हें दूर करना चाहिए। और उसकी सामूहिक जिम्मेदारी तमाम उनके मजहबी रहनुमाओं की भी है और दूसरे रहनुमाओं की भी है कि वो उनके लिए उनकी हर तरह की समस्याओं का समाधान करने की बात करें, उनकी बेहतर शिक्षा का, रोजगार का, इन तमाम चीजों का, और जो गलतफहमी इस्लाम के बारे में है उन सब का दूर करने का इंतजाम उनके वो तमाम तरह के रहनुमा करें, ताकि ये इस तरह की शिकायतें जो इस्लाम के खिलाफ फैलाई गई हैं उनको दूर किया जा सके। और उन्हें यकीनन अपने जो है किरदार से ये सब चीज साबित करनी चाहिए। मेरा मंशा और मकसद, असली चीज यही है। हाँ। क्या अगर ये नाजिया इलाही हैं तो मैं नहीं समझता इन्हें कोई क्यों रोक रहा है। अगर इनको रुकना है तो अपने फेथ से अगर ये रुके तो ठीक है, और अगर नहीं रुकती है तो संवैधानिक दृष्टि से नहीं रोका जा सकता। अलबत्ता यहाँ इन्होंने लगातार बहुत सारी चीजों का यहाँ जिक्र करके कि आपने मूर्ति पूजा का जिक्र क्यों किया। तो देखिए, जहां तक जो एकेश्वरवाद है, जो इस्लाम है, तो वो तो मना ही करता है, किसी दूसरी चीज की पूजा हो ही नहीं सकती सिवाय अल्लाह के, उसकी इजाजत नहीं हो सकती। तो अगर पूजा की नियत से किसी भी चीज की अगर पूजा की जाएगी तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं इस्लाम को नहीं बदल सकता। हाँ। मैं भी अगर कुछ कोशिश करूं तो मैं बदल गया, मैं गलत हो सकता हूं, इस्लाम को गलत करने का मुझे हक नहीं बनता है। चलिए ठीक है। नाजिया जी, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप एक बार बताएंगे कि आपके साथ और कौन कौन इन तस्वीरों में, क्या कोई अन्य मुस्लिम भी आपके साथ बैठे हुए हैं? सवाल दूसरा ये भी है मेरा कि आपका यज्ञ करना, असद का अथर बनना, आपकी नज़र में ये किस तरह का संदेश भारत में इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्या ये किसी बदलाव की तरफ इशारा करता है? मैं सबसे पहले थोड़ा सा मौलाना साहब को क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक, कि पूरे अल कुरान में मुर्तद का कोई जगह नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, और इन्होंने मुर्तद बोल करके भारत में रहने वाले पाकिस्तानी मानसिकता मुसलमानों को प्रोवोकेशन दिया है, क्योंकि मुर्तद की हदीस में सजा सरतन से जुदा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन दे दिया। अब अगर मेरा सरतन से जुदा होता है तो मौलाना साहब से भी पूछताछ पुलिस को करनी पड़ेगी। लेकिन अल कुरान में ब्लास्फेमी और मुर्तद, ये दोनों चीजों का जिक्र कहीं पर नहीं है। दूसरी बात आती है कि मैं अभी इन पंक्तियों को बहुत खोल सकती हूँ, सूरह अल जिहाद, सूरह अल अंबिया, सूरह मोहम्मद में बहुत कुछ निकाल सकती हूँ, जहां पर बहुत सारी स्केरी इंग्रेजियस बातें लिखी हुई हैं, जो काट कूट की बातें, मैं वहां पर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन इनको इस तरीके से नेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म पे मुर्तद नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो पाकिस्तानी मानसिकता के जो भारत में मुसलमान है, वो तुरंत सरतन से जुदा करने के लिए लुंगी उठा करके चले आते हैं। तीसरी बात जो आपने सवाल किया वो मैं बोल देना चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैं अकेले यज्ञ कर रही थी और मेरे साथ 7 पंडित बैठे हुए थे, ब्राह्मण पंडित बैठे हुए थे। यज्ञ मेरा अकेला था। नए साल, नए वर्ष के संकल्प में मैंने ये यज्ञ किया था कि नया साल आ रहा है एक दिन के बाद, और मैं चाहती हूं कि भारत हिजाब मुक्त हो, भारत लव जिहाद मुक्त हो। यही संकल्प लेकर के मैंने हवन किया है। और वाकई में जिस तरीके से प्रोवोकेटिव स्पीचेस, जिस तरीके से प्रोवोकेटिव प्रीच, जिस तरीके से आतंकी प्रीच अलग अलग मौलानाओं से, इमाम से, कारियों से आते हैं, उसके बाद मुसलमान बेटियां और मुसलमान बच्चे कहीं ना कहीं सफोकेट हो रहे हैं। अभी हमने हालिया में मुफ्ती शुमाइल को देखा था, वो क्या कह रहे हैं? सेक्युलर लॉ मानने की जरूरत नहीं है भारत को, शरिया लॉ मानो। अगर शरिया लॉ मानने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं कोई इस्लामिक पनिशमेंट मांग रहा है? मांगना चाहिए ना। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जाए ये लोग और कहें कि हम जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल सकते हैं, हम जब देवबंद खोल सकते हैं, तो हमें इस्लामिक पनिशमेंट भी दिया जाए। पर नहीं, तुरंत हिजाब में छुप जाते हैं सारे मुसलमान पुरुष। इस्लामिक पनिशमेंट नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामिक लॉ चाहिए। अब सोचिए कि ये लोग जाकिर नायक की प्रीच सुनते हैं, ये मौलाना तौकीर रजा जो चीख चीख करके कहता है मुसलमानों बाहर निकलो, असदुद्दीन अवैसी कहता तुम्हारी करबला छीना जा रहा है। अरे करबला तो है ही नहीं। मुहर्रम, ये मौलाना साहब अगर शिया नहीं है और ये सच बोलेंगे, इनको कुरान की कसम है, हम जो सुन्नी मुसलमान होता है वो तो शिया को देखना पसंद नहीं करता। हम तो 72 फिरकों में बटे हुए हैं।
हम खुद को दुरुस्त ना करके हम सनातन धर्म के भगवान को मूर्ति पूजा करके हम जिस तरीके से मलाइन कर रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों की छवि सामने आ रही है, सफोकेट नहीं होगा इंसान? बिल्कुल सफोकेट होगा। आप सोचिए, 1 करोड़ से ऊपर एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और किस तरीके से अल कुरान और हदीस और सही अल बुखारी के सारे पर्दे को फाश कर रहे हैं, सारा मटिया मेट करके एकदम सामने में दिखा दे रहे हैं। ये लोग कभी जवाब नहीं दे पाते। हम इनसे एक सवाल पूछेंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे। मैं अभी इनसे पूछ तो लूं कि वो कौन सी ईस्वी थी जब पैगंबर मोहम्मद का खतना हुआ था? ये गुस्सा हो जाएंगे, अभी तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। तो हमारे सवाल का जवाब तो ये दे नहीं पाते हैं। लेकिन ये फतवा, मुर्तद, ब्लास्फेमी, सर तन से जुदा, ये सब कौन सिखा रहा है भाई? अगर कोई मजहब है या कोई धर्म है, वो अच्छी बातें सिखाता है, काटने कूटने लूटने पीटने की बातें नहीं सिखाता है। सूरह अल अनफल, माले गनीमत में जो लूट पीट सिखाया गया है, हमारे मुसलमानों ने क्या सोच लिया कि हिंदुओं की बेटियों को भी माले गनीमत बना लो, उसको भी उठा लो। और हम बांग्लादेश में अपनी नंगी नजरों से देख रहे हैं, हमने कश्मीर में नंगी नजरों से देखा, मोपला मालाबार ने हमने अपनी खुली आंखों से देखा। अगर मौलाना साहब के अंदर जरा सी भी इंसानियत है, मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोल रही हूं, अभी इंसानियत है, तो क्या ये कहेंगे कि जो इमाम मस्जिद में रेप कर रहा है उसको इस्लाम से खारिज हो जाना चाहिए? जो मुसाबिर मज़ार में रेप कर रहा है, आपके पास मोहम्मद उस्मान जी अपनी बात रखिए। ठीक है, वक्त की क्योंकि कमी है, आखिरी 30 सेकंड आपके पास, उस्मान जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनको कोई जबरदस्ती नहीं कहता, मेरा मजहब जबरदस्ती के लिए है ही नहीं। और जहां तक जिनाकारी का और इस सब चीज का ताल्लुक है, मेरा मजहब तो इस मामले में बहुत सख्त है। वो तो अगर कहीं कोई ऐसा करने वाला है तो उसके लिए बिल्कुल संगसार करने का हुक्म है, बिल्कुल किया जाए। और एक और बात इन्होंने जिक्र छेड़ा था, मैं इस चैनल से मांग करता हूं अभी के अभी बोल दीजिए कि जितने मुसलमान पुरुषों ने रेप किया है मुसलमानों उसको इस्लाम से खारिज किया जाता है। मौलाना साहब, आप अभी इसी वक्त इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, तो इसको मनतशा व तुज़िल्लु मन तशा, मौलाना साहब, तो इसको मनतशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला अल्लाह तबारक तआला है और बेइज्जत करने वाला अल्लाह तबारक तआला है। व तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। यही वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। नाज़िया इलाही खान जी और मोहम्मद उस्मान जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ और अपनी बात रखने के लिए। और देखिए, इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम फेथ इन फायर में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।